एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल IBT रॉबर्ट्सगंज। दिस इज़ ज्योति और ये है प्रोनाउन का पार्ट 6। अब तक प्रोनाउन के पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हमने देखा बेसिक प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में देखा। सब्जेक्टिव केस के मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे कहाँ पर बेटर देन आई होता है, बेटर देन मी नहीं होता। वैसे तो बेटर देन मी भी होता है, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और बेटर देन माइन भी होता है। तो अब तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उसमें आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस बचा है, जो कि हम इस पार्ट में देखेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा पर्सनल प्रोनाउन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, शी रिस्पेक्ट्स यू, शी रिस्पेक्ट्स मी। वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करती है और वो मेरी भी रिस्पेक्ट करती है। अगर मैं सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई मैंने लिखा है। इसके पहले जो हमने सब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था शी इज़ गुड, आई एम गुड। उसमें मैंने लिखा था, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, मैंने उसमें शी इज़ गुड लिखा था और इस शी की जगह मैंने आई लिखा हुआ था। उसमें क्या था, दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, सब्जेक्ट्स अलग थे और ऑब्जेक्ट क्या था, सेम था। तो जब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा था तो हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शी रिस्पेक्ट्स यू, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, और शी रिस्पेक्ट्स मी, वो मेरी भी रिस्पेक्ट करती है। दोनों केस में सब्जेक्ट आपका शी है, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, यू है और मी है। अब मैं सेंटेंस को कंबाइन करूँ तो शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई ना हो करके यहाँ पर होगा मोर देन मी। बहुत माइनर डिफरेंस, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिखाए थे उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट्स अलग अलग बताए थे, वहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। आई ना हो करके यहाँ पे होगा मी। नेक्स्ट, ही लव्स यू, ही लव्स मी। दोनों में इसमें भी वही है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यू से मी हो गया। इसका मतलब हम ही जो है वो उसको भी लव करता है, ही मुझे भी लव करता है, तो जो कंपैरिजन है वो ऑब्जेक्ट्स में है ना कि सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स तो दोनों में सेम है। ही लव्स यू मोर देन आई ना हो करके यहाँ पे भी क्या होगा, मोर देन मी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन यू और मी का हो रहा है, सब्जेक्ट सेम है। नेक्स्ट, दे लाइक मी, दे लाइक यू, इसमें भी वही है, सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन है। दे लाइक मी मोर देन यू, ये क्या है, सेंटेंस सही है, क्योंकि दे सब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव है और यू के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही सेम होते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपने देखा, बिल्कुल भी इसको रटिएगा मत कि बेटर देन आई होता है या बेटर देन मी होता है। आप देख लेंगे कि सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि माइन यानी कि पॉजेसिव केस कब होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, योर बुक्स आर बेटर देन आई, मी एंड माइन, तीनों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, तुम्हारे बुक्स की बात हो रही है, तुम्हारी बुक्स बेटर हैं किससे, मैं से, मुझसे या मेरी बुक से। बुक्स का कंपैरिजन क्या आप मुझसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बुक्स का कंपैरिजन आप मेरी बुक से करेंगे, तुम्हारी बुक का कंपैरिजन यहाँ पे मेरी बुक से होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइन सही होगा, ना कि मी और आई। माइन का यहाँ पे मीनिंग यही है, माई बुक्स, क्योंकि ये पोजीशन दिखाने का काम करती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि माइन, आवर्स, हर्स, ये सारे पोजीशन यानी अधिकार दिखाने का काम करते हैं। योर बुक्स मतलब तुम्हारी बुक बेटर हैं मेरी बुक से, ना कि मुझसे। तो मेरी बुक के लिए आप यहाँ माइन यूज़ करेंगे, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसकी मीनिंग मैंने बताई है। माइन का मतलब यहाँ पे है माई बुक्स। नेक्स्ट, हिज हाउस इज़ बिगर देन हर, शी एंड हर्स। उसका घर बड़ा है किससे, मुझसे। मेरा कंपैरिजन उसके घर से नहीं होगा, मेरा कंपैरिजन, उसका घर का कंपैरिजन मेरे घर से होगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, हर्स होगा। उसके घर का कंपैरिजन ऑब्वियसली मुझसे नहीं कर सकते, मेरे घर से कर सकते हैं, तो हर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे है हर हाउस, ठीक है।
तो ये थे आपके पॉजिटिव केस, यानी कि अब तक हमने ये सीखा कि जब भी कंपैरिजन सब्जेक्ट्स का हो, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो, वहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सेम है और एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, वहाँ आई को हम मी ही रखेंगे, आई नहीं रख सकते। और जब आप पोजेशन यानी अधिकार की बात कर रहे हो तो आप मी आई कुछ भी नहीं रख सकते, आप माइन रखेंगे, हर्ष रखेंगे, ये सारे रखेंगे। तो ये था आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। इसके एक लास्ट रूल जो है वो बचा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको करा दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें हम देखेंगे कब इट्स मी होता है, इट्स आई होता है, ये सारे डिफरेंस देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट रूल ये है आपका कि इट इज़ मी या इट इज़ आई, दोनों में से कौन सा सही है। देखिए इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है कि इट इज़ मी होता है या इट इज़ आई होता है। इसमें बिल्कुल केसेस वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको बेटर देन मी और बेटर देन आई वाला केस बताया था, यानी कि बेटर देन मी भी सही है और बेटर देन आई दोनों ही सही है, लेकिन ये आपका इनफॉर्मल सेंस में यूज़ होता है और ये फॉर्मल सेंस में यूज़ होता है। इनफॉर्मल का मतलब जो हम बोलचाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे वो सही है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको कभी भी बेटर देन मी नहीं यूज़ करना है, बेटर देन आई ही यूज़ करना है हमेशा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। देखिए इट इज़, ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। ये इट इज़ जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो मेन इसके बाद आएगा, और सब्जेक्ट आएगा तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी कि आई चाहिए। इट इज़ का यूज़ जब भी आप करते हैं इस तरह से सेंटेंस में, तो ये मेनली काम करता है एम्फसाइज करने का। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालना, किसी बात को जोर डालकर कहना, ठीक है। इसका काम होता है एम्फसाइज करना। ये आई को एम्फसाइज कर रहा है, दैट्स इट, और इसका कोई काम नहीं है। इट को कभी भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ तो करते हैं, लेकिन इट इज़ कहकर हम आगे सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट ये नहीं होता उस केस में। तो अगर आप, जैसे आपने देखा होगा बी फॉर्म ऑफ वर्ब जितनी भी होती है, मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। बी फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बताया बी क्लास में, इज़, एम, आर, वॉज वर्ब V2 में आता है, बीन आता है V3 में, और बीइंग आता है V4 में, BING, बीइंग। ING फॉर्म में। तो इस केस में जितने भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो आपको स्टेट या कंडीशन बताने का काम करते हैं, ना कि वर्ब का। जैसे मैं कहूँ आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। तो इसमें हम स्टेट या कंडीशन बता रहे हैं, प्रोफेशन बता रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इसे हम वर्ब की तरह तो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन की बात नहीं हो रही होती। और जब भी इट इज़ करके हम सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा ही एम्फसाइज का काम करता है, और एम्फसाइज का काम करता है यानी इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए जिसको ये एम्फसाइज कर रहा हो, तो यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि आपको यही कंसीडर करना है। ये गलत नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हम इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ही मानते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। वो मैं था जिसने तुम्हारी लाइफ सेव की। अब यहाँ पे अगर ये इट वॉज मी होता तो गलत हो जाता, ये सेंटेंस क्या है, सही है, पूरी तरह से सही है। इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी लाइफ सेव की। हम सिंपली भी ये कह सकते थे आई सेव्ड योर लाइफ, लेकिन ये कह रहा है वो मैं था जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई। तो इट वॉज यहाँ पे आई को एम्फसाइज करने के लिए आया हुआ है, इसलिए हमेशा सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, हमें याद रखिएगा। इट वॉज हिम हु हैज़ ब्रॉट यू होम। वो मैं था जो तुम्हें घर लेकर आया। अब वो मैं था यानी कि सॉरी वो उसे था, यहाँ पे इसका मतलब है उसे। तो क्या वो उसे था जो घर लेकर आया, या ये वह था जो घर लेकर आया? हिम नहीं होगा, ही होगा। सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ना कि हिम का। इट वॉज ही हु हैज़ ब्रॉट यू होम। ये वह था जो तुम्हें घर लेकर आया। तो हिम नहीं होगा, उसे नहीं होगा, वह होगा, ही। आई थॉट इट वॉज हिम। मुझे लगा कि ये वह है। अब ये बताइए वह है या उसे है? हिंदी से भी आप देखेंगे तो इट वॉज ही होगा, ना कि इट वॉज हिम। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, और ये लास्ट रूल था आपके पर्सनल प्रोनाउन का। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का द एंड होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थैंक यू सो मच।